उत्तर प्रदेश में 4 मई 1998 में बनी एसटीएफ अपने स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली मना रही है। एसटीएफ की कमान उत्तर प्रदेश के बेहद तेज तर्रार आईपीएस व एडीजी अमिताभ के पास है। अमिताभ चंबल के डकैतों से लेकर संगठित अपराधों के खात्मे में यूपी एसटीएफ व विशेषकर एडीजी अमिताभ का बेहद खास रोल रहा। एसटीएफ के स्थापना दिवस पर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने उनसे खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के गठन को 24 साल हो गए हैं। 1998 में एसटीएफ का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो तमाम संगठित अपराध हैं, जो डकैत हैं, उन लोगों से कैसे एक ऑपरेशन चला के उन लोगों को कैसे खत्म किया जाए, यहाँ संगठित अपराध को खत्म किया जाए। अब आज 24 साल हो गए हैं, यानी सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है। हमारे साथ एसटीएफ के चीफ एडीजी साहब हैं। सर, अमिताभ सर की सबसे पहली बात की देखिए, कार्यकाल की अगर बात करें तो एक लंबा कार्यकाल आपका एसटीएफ में गुजरा है। इसके पहले आप यहाँ एसएसपी भी रहे, अभी एडीजी हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी कामयाबी मिली, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से देखिए या फिर जो तमाम संगठित अपराध होते थे उसके दृष्टिकोण से देखिए, तो एक बड़ी सहायक के रूप में एसटीएफ खड़ी हुई है आज उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ। ये एसटीएफ का गठन आपने सही फरमाया कि 1998 में हुआ था। उस समय जो अपराध की स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, उसको आज के दिन इमेजिन करना ही मुश्किल है। लगभग हर जनपद में एक माफिया था और इसके अलावा आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, संगठित अपराध, बावरिया गैंग्स और इस तरह के डिनोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स के गैंग्स, ये लगातार यहाँ कहढ़ाते रहते थे। बुंदेलखंड में डकैतों का राज था। उस समय वहाँ कितने अपहरण हो जाते थे प्रति वर्ष, उसकी गिनती भी नहीं थी। पुलिस के रिकॉर्ड्स में तो बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन उस क्षेत्र में मुझे 2004 से 5 तक रहने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो मैंने देखा कि उस वर्ष कानपुर से लगभग 300 अपहरण हुए और इटावा में शायद 1500 अपहरण हुए हों। जिस जनपद में मैं पोस्टेड था वहाँ 200 से अधिक अपहरण हुए, जिसमें से चंद उंगलियों पर गिने जाने वाली संख्या रजिस्टर्ड थी, बाकी का कोई ब्यौरा भी पुलिस के पास उपलब्ध नहीं था। बड़े बड़े किडनैपर गैंग्स पूरे देश में ऑपरेट करते थे और उत्तर प्रदेश से फिरौती वसूला करते थे। ऐसी परिस्थितियों में एसटीएफ का गठन हुआ था और एसटीएफ ने अपना कार्य शुरू किया। पहले बड़े ही छोटे नंबर से उसको बड़ी सफलताएं बहुत जल्दी ही मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि एसटीएफ ने जो अपने कार्य करने का तरीका अपनाया, जो कार्य संस्कृति अपनाई, उसमें सबसे पहले तो बेस्ट ऑफिसर ही चुने जाते थे जो स्वयं यहाँ आने के लिए और यहाँ काम करने के लिए, डिफ़िकल्ट कार्यों को करने के लिए इच्छुक रहते थे। और ऐसे ऑफिसर्स को चुन करके काम शुरू हुआ। बहुत जल्दी ही बड़े बड़े अपराधियों को एसटीएफ ने मार गिराया, जिसमें शुरुआत में ही मैं आपको बताऊं कि कैलकाटा में एक बड़ा ही भीषण एनकाउंटर हुआ था एक बड़े किडनैपर गैंग के साथ एसटीएफ का। एसटीएफ उन अपराधियों का पीछा करते हुए कैलकाटा पहुंची और जब ये गैंग अपहरण करने वाला था तब एसटीएफ ने घात लगाया और एक बहुत ही पब्लिक क्राउडेड एरिया में एक शूट आउट हुआ, जिसमें कुछ अपहरणकर्ता मारे गए। इसके अलावा फिर और भी कई बड़े बड़े अपराधियों का, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला का नाम उसमें श्री प्रकाश शुक्ला का उसमें गिना जाता है, और भी बहुत बड़े बड़े काम हुए। मुन्ना बजरंगी को भी एसटीएफ ने उस समय घात लगा करके और एम्बुश किया था। उस एनकाउंटर में मुन्ना बजरंगी का एक साथी तो मारा गया था, मुन्ना बजरंगी को भी कई गोलियां लगी थी और वो मॉर्चरी में तक पहुंचा दिया गया था। वहां जाने के बाद ये जानकारी हुई कि वो अभी जिंदा है और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उस तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद भी उसने पुलिस की नेटवर्क से निकलने के बाद उसने फिर से अपना अपराध जारी रखा। तो इस प्रकार के गैंग्स पर कार्रवाई करते करते आज के दिन ये स्थिति है कि बुंदेलखंड से डकैत गैंग
पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। अब वहाँ कोई भी गैंग शेष नहीं है। बात लेकिन मुझे लगता है कि आपने ही की, चूंकि डकैतों का जो वो बीहड़ का जो एरिया था, वो चाहे ददुआ हो, ठोकिया हो या निर्भय हो, या अभी जो लास्ट में गौरी यादव का जिक्र आता है 5 लाख का इनामी था, तो वैसे तो ऑफिसर्स बहुत रहे, लेकिन जो चंबल वाला बेल्ट था, बुंदेलखंड वाला बेल्ट था, यहाँ से डकैतों का सफाया जब हुआ तो उस समय भी लीड आप ही कर रहे थे। बुंदेलखंड के इलाके में कार्य करना एसटीएफ ने पहले भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन चूंकि मेरा उस क्षेत्र में अच्छा एक्सपीरियंस था और इन डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करने को मैं पहले भी लीड कर चुका था, इसलिए मैंने फिर उस समय एक टीम गठित की जिनको उस क्षेत्र में काम करने का प्रायर एक्सपीरियंस हो और वहाँ काम करना चाहते हों, और उसके लिए बड़े डिटर्मिन्ड लोगों की आवश्यकता थी। ऐसी एक बड़ी छोटी सी टीम बनाई गई जिसको बुंदेलखंड में ही प्लेस किया गया है। वहीं ये पूरी टीम वहीं रहा करती थी, जंगलों की खाक छाना करती थी, और इससे इस टीम को कार्य करने का जो मौका मिला, जो एक्सपीरियंस गेन हुआ, उसके कारण सभी धीरे धीरे सभी इस प्रकार के डकैत गैंग्स जो बुंदेलखंड पर राज किया करते थे उनको एलिमिनेट करने में सफलता मिली। कई ऑपरेशन ऐसे थे जिनको आप लीड कर रहे थे, खुद आप गोली चला रहे थे बदमाशों पर, उधर से भी फायरिंग हो रही होगी, इस तरह की सिचुएशंस आई होगी, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आप लोग घिर गए हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बहुत सारे वाकया होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा वाकया शायद आपके जहन में अभी तक हो कि ऐसी स्थिति थी वहाँ पे कि शायद लगा कि बच पाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियां एसटीएफ के साथ कई बार आई हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन एसटीएफ टीम ने कई बार अपराधियों से घिरी है और एसटीएफ टीम कई बार उसका नुकसान भी उठाया है। खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में ठोकिया नाम का एक डकैत था, उस पर एक बार एसटीएफ की बड़ी छोटी टीम ने अटैक किया था और ठोकिया भागने में सफल हो गया। उसके बाद आधे घंटे बाद ठोकिया ने उस टीम पर काउंटर अटैक कर दिया था। इसमें दोनों तरफ से कहीं भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन एसटीएफ पर पहली बार यह काउंटर अटैक हुआ था, और काउंटर अटैक तो जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट भी जल्दी नहीं करते, ये टिपिकल आर्मी की टैक्टिक्स है। तो उससे ही मुझे अंदेशा हो गया था कि इस अपराधी से जो टक्कर है वो बड़ी कड़ी होगी। अनफॉर्चुनेटली जुलाई 2007 में ददुआ के मरने के एक दिन बाद हमारी एक टीम जिसने ठोकिया के गैंग पर अटैक किया और जंगल में बनी रही, ठोकिया को अटैक करने के बाद और उसके 1-2 साथियों को मार गिराने के बाद उसका पीछा करने की कोशिश किया और वो काउंटर एम्बुश हो गए और उसमें एसटीएफ को बड़ी क्षति उठानी पड़ी थी। हमारे 5 कमांडो, एक ड्राइवर मारे गए थे, साथ ही एक बहुत ही विश्वस्त मुखबिर की भी डेथ हो गई थी। कई ऑपरेशन आप लोगों के ऐसे हुए जो जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। तब तमाम जैसे अपराधी होते हैं तो उनका एक पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं से जुड़ी जाते हैं वो। तो क्या इस तरह की परिस्थिति आई है कभी आपके ऊपर कि पॉलिटिकल प्रेशर किसी को लेकर हुआ कि यार ऑपरेशन नहीं करना है या बच के करना है या रोक देना है, तो ऐसी स्थिति में क्या डिसीजन रहता है आपका? ऐसी कोई परिस्थिति मुझे नहीं देखनी पड़ी, और जिन अपराधियों पर हम कार्रवाई करते हैं वो सभी बड़े अपराधी होते थे, उन पर अच्छे इनाम पहले से ही शासन लेवल से ही घोषित होते थे, इसलिए किसी पॉलिटिकल प्रेशर का तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी रिसेंटली बिकरू कांड हुआ, बड़ा चर्चित में रहा, चूंकि एसटीएफ ने एक सफल ऑपरेशन किया था पकड़ने में, तो उसको लेकर भी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, आप तब भी लीड कर रहे थे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? चूंकि तमाम सवाल भी खड़े होते हैं एसटीएफ पे, खासतौर पे जो एसटीएफ का चीफ है उस पर भी खड़े होते हैं, तो ऐसे जब सवाल आते हैं तो क्या फीलिंग आती है, क्या मन में सोचते हैं? देखिए, सवाल तो आना लाजमी है, क्योंकि जो अपराधी वर्ग है वो भी बहुत कमज़ोर नहीं है, उसके पास भी अपनी लीगल टीम है, और वो उसका हक है लीगल टीम रखना। इसके अलावा मानवाधिकार संस्थाओं को वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन अपनी लीगल
टीम के माध्यम से दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों ये लाजमी है कि ये सब चीज़ें मीडिया में हाईलाइट होंगी, लेकिन हर प्रश्न का जवाब हमने दिया है, लीगल तरीके से भी दिया, प्रेस में भी दिया, जो जिन इंस्टीट्यूशंस को जांचें सौंपी गई उनको भी दिया, और एसटीएफ पिछले 24 साल के इतिहास में कहीं भी दोषी नहीं पाई गई है ऐसी चीज़ों में। तो इसलिए मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहूँगा कि एसटीएफ बिल्कुल ही लीगल दायरे में रहते हुए अपना कार्य करती है। 24 साल हो गए, चूंकि मैंने बताया कि सिल्वर जुबली एसटीएफ मना रहा है अपना। इस 24 साल की यात्रा को आप कैसे देखते हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर, या जैसे मैंने कहा कि संगठित अपराध हैं जो काफ़ी हद तक कम हुए हैं या सफाई की ओर हैं। तो इस पूरी यात्रा को, 24 साल की यात्रा को अगर आप संक्षिप्त शब्दों में बताएं कि कैसी यात्रा रही है। एसटीएफ हमेशा एक परिवार की तरह काम करता रहा है। बहुत ही छोटी संख्या रही। आज भी एसटीएफ में अगर आप सभी कर्मचारियों को गिन लें, फॉलोअर्स, ड्राइवर, लिपिक वर्ग, कांस्टेबल से लेकर के एडीजी तक, तो कुल 400 की संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही टाइटली नेट एक परिवार की तरह रहने वाली संस्था है, इसलिए इसमें कैमरेडरी और आपस में एक दूसरे से जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे से कोऑपरेशन की भावना है, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की भावना है। इस कारण से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी को लगातार अडॉप्ट करते रहते हैं। नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने के कारण भी एसटीएफ क्रिमिनल से एक स्टेप आगे रही है। इसके अलावा सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, अदरवाइज भी जो हमारा अभिसूचना तंत्र रहा है वो टेक्नोलॉजी के इतर भी काफ़ी मजबूत रहा है, और इसके लिए एसटीएफ के अधिकारियों ने बहुत ही विशेष प्रयास किए हैं। और यही कारण है कि एसटीएफ को लगातार सफलताएं मिली। एसटीएफ का जो इनर वर्किंग कल्चर है उसको बताना, शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ऑफिसर्स को लेती है जो विलिंग है यहाँ आने के लिए, जो वॉलंटियर करते हैं, और उनको फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रेन करके इस तो नहीं, कैसे आप लोग, मतलब ये कैसे तय करते हैं? इसका कोई अलग से ट्रेनिंग तो है नहीं या कोई मानक नहीं है, तो कैसे फील्ड से ऑफिसर्स को उठाते हैं कि भाई इनकी पुलिसिंग अच्छी है या इनका बेहतर काम है? क्या मानक क्या है इसके? जो भी ऑफिसर्स हमारे यहाँ आने के लिए अप्लाई करते हैं, हम उनको एक बार साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं। उनकी पूर्व की हिस्ट्री, क्या काम उन्होंने किया है, उनसे जानते हैं। इसके अलावा जो हमारी टीम्स उन इलाकों में पोस्टेड हैं जहां ये ऑफिसर्स रहे हैं या जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उन सब से भी हम एक फीडबैक लेते हैं। इन सब जानकारियों के बाद ही किसी ऑफिसर को एसटीएफ में लेने का निर्णय लिया जाता है। और चूँकि ये कलेक्टिव निर्णय होता है सभी जानकारी के बाद, इसलिए हम ये लगभग निश्चित होता है कि जो व्यक्ति पहले से क्राइम पे अच्छा काम कर चुका है या उसको टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान है, उसी को लिया जाता है। और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ अपने आप में सिर्फ नाम ही काफ़ी है, ये कहा जा सकता है। उसके चीफ अमिताभ यश जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि जो 24 साल का सफ़र है वो कैसा रहा। अगर एसटीएफ को आप देखिए तो एसटीएफ के खाते में बहुत सारी सफलताएं हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि चाहे संगठित अपराध हो या बड़े बड़े माफिया हो। आज अगर माफियाओं के अंदर भी खौफ है तो इसी एसटीएफ का ही माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसटीएफ लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ किसी भी तरह का अपराध हो, अगर एसटीएफ की जरूरत पड़ती है तो एसटीएफ वहाँ पर मौजूद रहती है। न केवल मौजूद रहती है बल्कि केस को भी, अगर जो भी केस शासन की तरफ से आता है उसको पूरी तरह से सॉल्व करती है। कैमरामैन जुबैर के साथ राजबीर सिंह।